वेलकम टू आवर चैनल सोमवीर गुरुजी। सोमवीर गुरुजी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम इस चैनल के ऊपर साइंस से रिलेटेड जो हमारे कंसेप्ट होते हैं उनको स्टडी करते हैं। और आज हम जो हमारी 9th की केमिस्ट्री की जो बुक है उसका लेसन स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है भाई हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट, कि हम प्योर कॉपर सल्फेट को किस प्रकार से प्राप्त करते हैं फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल, जबकि उसके अंदर क्या बहुत सारी इम्प्योरिटीज एडेड है। ठीक है, तो उसको हम प्योर किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, यही हमारा आज का टॉपिक है। इसके लिए हमें क्या किया जाता है, एक प्रोसेस है हमारा जिसका नाम दिया गया है क्रिस्टलाइजेशन। अब ये क्रिस्टलाइजेशन है क्या और किस प्रकार होता है वो हम अभी स्टडी करेंगे। द क्रिस्टल्स आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एन सब्सटेंस। अब जो कोई भी सब्सटेंस हमारे पास उसकी जो सबसे प्योर फॉर्म होती है वो कब होती है, जब वो क्रिस्टल्स के रूप में होता है हमारे पास। डिफाइंड ज्योमेट्रिकल शेप, जिसमें क्या होती है उनकी डिफाइंड ज्योमेट्रिकल शेप होती है। द प्रोसेस, अब क्या, द प्रोसेस बाय विच एन इम्प्योर कंपाउंड, कैसा कंपाउंड, इम्प्योर कंपाउंड, जब एक इम्प्योर कंपाउंड है हमारे पास, इज कन्वर्टेड इनटू इट्स क्रिस्टल, किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं हम, क्रिस्टल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं भाई, क्रिस्टल के अंदर कन्वर्ट करते हैं, इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ये हमारा प्रोसेस है, इसके द्वारा अब जो ये क्रिस्टल बनते हैं वो क्या होते हैं, हमारे प्योर होते हैं। किस चीज के, कॉपर सल्फेट्स के। ठीक है, कैसे बनते हैं, कॉपर सल्फेट्स के होते हैं, प्योर क्रिस्टल्स हमें मिल जाते हैं। अब आपने ये तो स्टडी कर लिया, ठीक है सर क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू होता है, लेकिन ये होता कैसे। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम 5 क्या ले रहे हैं, 5 ग्राम हम क्या ले रहे हैं, इम्प्योर ग्राम लेते हैं। किस चीज को, इम्प्योर कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर के साथ हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं इन ए चाइना डिश। चाइना की डिश किस प्रकार की होती हैं, इस प्रकार की होती हैं, आपने लैब में देखी भी होंगी। ठीक है, एक जिस प्रकार से स्टील की हमारी बाउल होती है इसी प्रकार से चाइना की जो ये हमारी डिश होती हैं, ठीक है, ये इस प्रकार से दिखाई देती हैं। इसके अंदर हमने क्या किया है, 5 ग्राम क्या डाला, इम्प्योर कॉपर सल्फेट डाला, प्लस और क्या डाला, वाटर। क्या किया, वाटर डाल दिया कुछ अमाउंट के अंदर, ज़्यादा नहीं, कुछ अमाउंट के अंदर हमने इसमें क्या डाला, वाटर डाला। अब दोनों को क्या किया, डिजोल्व किया। उसके बाद क्या करते हैं हम, डिजोल्व करते हैं, इनको मिक्स करते हैं, मेक सॉल्यूशन। तो क्या बन जाता है इनसे, इनका एक सॉल्यूशन बनता है हमारा। लेकिन कुछ इम्प्योरिटीज ऐसी होती हैं इसके अंदर जो क्या होती हैं, डिजोल्व नहीं होती। अब वो डिजोल्व नहीं हुई तो उनको हम वहीं से रिमूव कर सकते हैं, किस प्रोसेस के द्वारा, बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा। तो हम क्या करते हैं, फिर फिल्टर करते हैं उसको। फिल्टर, किस चीज को फिल्टर कर रहे हैं यहाँ पर हम, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को, यानी कि अलग कर रहे हैं हम। वैसे लेते हम सॉल्यूशन है, ये हमारा जो सॉल्यूशन तैयार हुआ हमारा, इससे क्या हो जाती है, इनसॉल्युबल जो इम्प्योरिटीज थी वो सेपरेट हो जाती हैं। फिल्टर द सॉल्यूशन, क्या किया, फिल्टर किया सॉल्यूशन को, एंड रिमूव, और क्या किया, यहां पर लिख देता हूं भाई, रिमूव, क्या करते हैं, रिमूव करते हैं इम्प्योरिटीज। कौन सी इम्प्योरिटीज, इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। इनसॉल्युबल रिमूव कर दिया हमने, किसके द्वारा, फिल्टर किया जब हमने, तो उसको किसके द्वारा, फिल्टर करने के प्रोसेस के द्वारा जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज थी उनको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। किससे, उस सॉल्यूशन से या उस मिक्सर से। अब हमारे पास क्या है, लिक्विड की फॉर्म में है वो, और उसको हमने कहाँ डाला, पुट कर दिया कहाँ पर, चाइना डिश। और चाइना डिश के नीचे क्या किया, एक ट्राइपॉड स्टैंड लगाया और बर्नर के द्वारा हीट करना स्टार्ट कर दिया। किसके द्वारा, बर्नर के द्वारा फ्लेम देना स्टार्ट किया यहाँ से, और इसको क्या किया, हीट किया। अब यहाँ से क्या हुआ, हमारा इवेपोरेशन हुआ। क्या हुआ, इवेपोरेशन। कौन सा प्रोसेस हुआ, यहाँ पर जो हमारा ये प्रोसेस होता है दैट इज
एवेपोरेशन। एवेपोरेशन हो गया, ठीक है। एवेपोरेशन होने के साथ हमारे यहाँ एक जो सॉल्यूशन हमारा तैयार होता है, कैसा सॉल्यूशन मिलता है, गेट ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन मिलता है भाई, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमें मिल जाता है, ठीक है। अब उस सॉल्यूशन को हमने बर्नर को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं और इस चाइना डिश के अंदर ही उसको 5 to 6 आवर के लिए छोड़ देते हैं स्टेशनरी, यानी कि उसको हम अनडिस्टर्ब कंडीशन के अंदर उसको छोड़ देते हैं, हिलाते डुलाते नहीं हैं। अब 5 to 6 आवर में इसमें क्या मिलता है, हमें क्रिस्टल मिलते हैं। क्या मिलते हैं, क्रिस्टल मिलते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। और इसी के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं किसको, कॉपर सल्फेट को फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल के द्वारा। ये था भी हमारा कि हाउ वी गेट, हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं कॉपर सल्फेट को फ्रॉम एन इम्प्योर सॉल्यूशन। अब इसके द्वारा हम और भी चीज़ों को प्राप्त करते हैं, जैसे जो हमारा साल्ट है, नमक है, जो हम खाने में डालते हैं वो, ठीक है, उसको भी जो सी से निकाला जाता है, समुद्र से निकाला जाता है, किसके द्वारा निकाला जाता है, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। किसके द्वारा हम सेपरेट करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। ये था भी हमारा प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन। अगर आप ये नोट करना चाहते हैं तो स्टेटमेंट नोट कर सकते हैं। स्टेटमेंट यहाँ तक है भैया, इससे ऊपर ये क्या हमारी स्टेटमेंट है, ये नीचे का एक्सप्लेनेशन के रूप में आपको समझाया गया है, ठीक है। आई होप आप अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझसे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं भाई, ठीक है। आप ये नोट कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है भाई वो है प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। कि जो हमारे घरों के अंदर जो ड्रिंकिंग वाटर आता है वो कहाँ से आता है, लेक से आता है या किसी रिजर्वोयर से आता है। तो वहाँ से जो हमें वो वाटर मिलता है उसको हम प्योर किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। अब ये कार्य आपके लिए कौन करता है, आपकी म्यूनसिपल कमेटी है या जो वाटर सप्लाई करते हैं आपको, ये कार्य वो करके आपके पास फिल्टर्ड वाटर सप्लाई करते हैं। अब वो इतनी ज़्यादा स्केल के अंदर इस पानी को किस प्रकार से प्यूरिफाई करते हैं, ये हमें इस टॉपिक के अंदर स्टडी करना है। अब वो वाटर उनको कहाँ से मिलता है, किसी लेक से भी मिल सकता है भाई, किसी रिजर्वोयर उन्होंने कोई बनाया हो वहाँ से मिल सकता है, ठीक है। तो कहीं या किसी रिवर के थ्रू सप्लाई चल रही हो, लेकिन उनके अंदर क्या होता है, हमारी बहुत सारी इम्प्योरिटीज मिलती हैं। तो इनको जो हमारा स्टेप बाय स्टेप करके हम इसको क्या करते जाते हैं, फिल्टर करते जाते हैं। और इसके जो मेन स्टेप हैं हमारे वो क्या है, 4 स्टेप हैं। कितने स्टेप है भी हमारे पास, 4 स्टेप हैं। 4 स्टेप के अंदर हमारा जो वाटर है वो क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है। सबसे पहला जो हमारा स्टेप आता है वो आता है फर्स्ट भाई सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन प्रोसेस। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन, इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना होता भी। इसके अंदर क्या है, सिर्फ जो हमें टैंक से या रिवर से या कहीं से भी जो हमें रिजर्वोयर के अंदर जो, यानी कि हम कोई भी रिजर्वोयर आपके पास जहाँ से आपको पानी मिल रहा है वो क्या हमारा रिजर्वोयर, वहाँ से हमने पानी लेके आए और ये क्या बनाया हमने, एक सेडिमेंटेशन टैंक बनाया हुआ है ये वाला। और इसके अंदर वाटर को क्या कर दिया, स्टोर कर दिया विदाउट हिलाई डुलाई। अब उसके कारण क्या होता है, जब हम इसको हिलाते डुलाते नहीं हैं, वाटर को रेस्ट की पोजीशन में रहने देते हैं, तो क्या होता है, जो इसके अंदर हैवी पार्टिकल्स हैं, किस चीज़ के, मड्स के हो सकते हैं या सैंड है या कोई भी चीज़ है, जो हैवी पार्टिकल्स हमारे वो क्या हो जाते हैं, बॉटम के अंदर सेटल डाउन हो जाते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, इम्प्योरिटीज़ हैं जो भी हमारी वाटर के अंदर थी। इम्प्योरिटीज कहाँ गई, ये यहाँ पे सेटल डाउन हो गई। अब यहाँ से कुछ % वाटर हमारा क्या होगा, जो मेन इम्प्योरिटीज थी जो हम सेपरेट कर सकते थे वो यहाँ पर इम्प्योरिटीज हो गई। अब यहाँ से इस वाटर को हम कहाँ भेजते हैं, आगे टैंक में भेजते हैं। अब यहाँ पर क्या है, लोडिंग टैंक है हमारा, क्या है, लोडिंग टैंक। सेकंड में लोडिंग टैंक। अब लोडिंग टैंक का प्रोसेस क्या है, लोडिंग टैंक में हम करते क्या है,
तो लोडिंग जो टैंक है हमारा, उसके अंदर क्या किया जाता है, यहाँ पर जो वाटर आया उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, मिट्टी के भी हो सकते हैं या किसी भी चीज़ के, ठीक है, या कले के कह सकते हैं हम, तो पार्टिकल्स होते हैं। अब वो क्या करते हैं, सेटल डाउन नहीं होते अपने आप ड्यू टू ग्रेविटेशन प्रोसेस, ठीक है, लेकिन सेडिमेंटेशन के अंदर जो सेटल डाउन हो गए वो तो हो गए, बाकी के जो बच जाते हैं वो क्या करते हैं, वाटर के अंदर घूमते रहते हैं, ठीक है। तो उनको हमें क्या करना पड़ता है, सेटल डाउन करना है, नीचे बैठाना, लेकिन वो क्या है, लाइट हैं, लो डेंसिटी हैं, जिसके कारण क्या करते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। तो वो जो क्ले के जो पार्टिकल्स हैं उनको सेटल डाउन किस प्रकार से करें, तो उस चीज़ को करने के लिए हम इसके अंदर एलम ऐड करते हैं। अब ये एलम क्या है, क्या ऐड करते हैं इसके अंदर, हम एलम ऐड करते हैं। एलम क्या होती है आपकी, फिटकरी बोलते हैं जिसको हम, ठीक है, क्या करते हैं, फिटकरी ऐड करते हैं। अब इससे होता क्या है कि जो हमारे क्ले के पार्टिकल्स हैं, जो मिट्टी के पार्टिकल्स हैं हमारे, उनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। और जो एलम हमारा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब इस क्ले के जो हमारे है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था और एलम के ऊपर या फिटकरी के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। और इनके न्यूट्रलाइज होने के कारण ये क्या बनाते हैं, एक हैवी सब्सटेंस प्रिपेयर करते हैं। और वो हैवी सब्सटेंस कहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, हमारे बॉटम के अंदर। यहाँ पर हमारी क्या हो जाती हैं, इम्प्योरिटीज हैं ये भी, ठीक है, या क्ले कह सकते हो आप, ठीक है। तो ये हमारे ये कोलाइडल इम्प्योरिटीज कह सकते हो, जो छोटी मोटी हमारी थी, ठीक है। क्ले पार्टिकल कह देते हैं, क्ले पार्टिकल्स क्या आ गए, जो क्ले के जो हमारे पार्टिकल्स थे वहाँ यहाँ पर क्या हो गए, हमारे सेटल डाउन हो गए। अब यहाँ से इस वाटर को हम आगे भेजते हैं। अब आगे क्या है, फिल्ट्रेशन टैंक है। फिल्ट्रेशन टैंक के अंदर हमारी 3 लेयर बनी होती हैं। सबसे जो नीचे की, जो आपको ये रेड रेड में दिखाई गई है, वो क्या है, फाइन सैंड, सॉरी कोर्स ग्रेवल्स है, यानी कि जो बजरी बोलते हैं हम जिसको, या मोटे मोटे पत्थर्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, स्टोन है, स्टोन के इतने बड़े बड़े पीसीज हम डालते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कोर्स ग्रेवल्स बोलते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ग्रेवल्स डाले जाते हैं, यानी कि उनसे छोटी साइज का पत्थर के ही टुकड़े डाले जाते हैं। और सबसे ऊपर क्या होता है, फाइन सैंड, बिल्कुल बारीक रेत होता है, क्या होता है, रेत होता है, सैंड होती है, फाइन सैंड होती है। और जब वाटर इनके अंदर से यहाँ से फ्लो करता है और ऊपर की तरफ जाता है, तो क्या हो जाता है, आपकी सभी इम्प्योरिटीज उसके अंदर से निकल चुकी होती हैं। और आपको जो यहाँ पे मिलता है वो क्या मिलता है, फ्रेश वाटर मिलता है, साफ वाटर मिलता है। अब उसके अंदर सिर्फ हमारा क्या बचता है, हो सकता है उसके अंदर कोई बैक्टीरिया हो या वायरसेस हो सकते हैं। उसको फिर हम कहाँ पर ले जाते हैं, क्लोरिनेशन टैंक के अंदर। फर्स्ट लोडिंग, थर्ड फिल्ट्रेशन, थर्ड क्या आता है हमारा प्रोसेस, फिल्ट्रेशन, और फोर्थ आता है हमारा क्लोरिनेशन, ठीक है, क्या आता है, क्लोरिनेशन। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा क्लोरिनेशन। अब इसके अंदर हम क्लोरिनेशन वाले में हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, ट्रीट करते हैं हम इसको विद ब्लीच के द्वारा। ब्लीचिंग पाउडर होता है ना हमारा, उसके साथ इसको ट्रीट किया जाता है। अब इसके से क्या होता है कि ब्लीचिंग पाउडर जो हमने इसके अंदर डाला उससे क्या फ़ायदा होता है। ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है, जो भी हमारे पास बैक्टीरिया हैं या वायरसेस हैं जो वाटर के अंदर डिजॉल्व थे, अभी भी देखो हमने इम्प्योरिटीज तो सारी पहले ही रिमूव कर दी, तो लेफ्ट क्या बचते थे, बैक्टीरिया बचते थे। तो अब उन्हें भी अगर हम किल कर दें तो क्या है, हमारे पास बिल्कुल फ्रेश वाटर मिलेगा हमें। तो यहाँ पर जो हमारे ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया है या वायरसेस जो वो क्या कर देता है, उनको किल कर देता है। और उनके किल होने के कारण हमारा जो ये वाटर मिलता है वो हमें कैसा मिलता है, ड्रिंकिंग वाटर मिल जाता है। और ये कहाँ पर सप्लाई कर दिया जाता है, यहाँ पे हमें होम पे, टू होम की तरफ सप्लाई कर दिया जाता है। ये था भी हमारा कंप्लीट प्रोसेस प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, कि ड्रिंकिंग वाटर को हम किस प्रकार से प्यूरिफाई करते हैं। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, इसके अंदर हमारे 4 प्रोसेस हैं। पहला रिजर्वायर से हमने वाटर लिया, किसके अंदर, सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर। इसके अंदर क्या करते हैं, वाटर को स्टोर करके छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है, वह 1 दिन 2 दिन 3 दिन कुछ टाइम लंबे टाइम के लिए इसके अंदर स्टोर कर देते हैं, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर हमारी जो मेन इम्प्योरिटीज़ हैं, जो हैवी पार्टिकल्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। उसके बाद इस पानी को आगे वाले टैंक में भेज दिया जाता है, दैट इज़ लोडिंग टैंक, जहाँ पर क्या होती हैं, जो क्ले के पार्टिकल हैं, जो स्मॉल क्ले पार्टिकल्स हैं, जो डिजोल्व हैं हमारे वाटर के अंदर, जो सेटल डाउन नहीं हो रहे, उसके साथ क्या किया जाता है, एलएम के साथ जो पॉजिटिव चार्ज और क्ले पे नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रलाइज किया जाता है, जिसके कारण वो हैवी पार्टिकल्स बन जाते हैं और डिपॉजिट हो जाते हैं डाउनवर्ड इन लोडिंग टैंक। उसके बाद कहाँ भेज देते हैं उसको, फिल्ट्रेशन टैंक के अंदर। जो अनदर इम्प्योरिटीज़ थी वो हमारी इसके द्वारा फिल्टर हो जाती हैं, फिर क्लोरिनेशन टैंक के अंदर। और क्लोरिनेशन टैंक के अंदर हम क्या करते हैं, ऑल बैक्टीरिया और वायरसेस को हम क्या करते हैं, किल कर देते हैं। तो अब जब यहाँ से हमें वाटर पानी मिलता है तो वो हम कहाँ सप्लाई कर देते हैं, घर पे सप्लाई कर देते हैं। तो कैसा होता है, प्यूरिफाइड वाटर होता है। तो इस प्रकार से हम वाटर को प्यूरिफाई करते हैं। ठीक है भाई, ये हमारी इस चैप्टर का, इस मैटर अराउंड अस प्योर का लास्ट टॉपिक था भाई। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राइट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।